भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली जब ये आते हैं तो सिर्फ 8 मिनट में टिकट बिक जाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या 2026 में विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? आप कहेंगे कैसे? 84 सेंचुरीज हैं, 100 चाहिए। कितने ओडीआई हैं? 27 के वर्ल्ड कप से पहले पॉसिबल है? चलिए मैं बताता हूं। भाई दो दिग्गज हैं हमारे, दो लेजेंड है, रोहित शर्मा, विराट कोहली। T20 और टेस्ट मैच को अलविदा कह चुके हैं। फिलहाल सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर कि उसी को जीतना एक एम कर लिया है साल 2025। रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। रोहित और कोहली रोको दोनों ने बल्ले से धमाल मचाया। और अब 2026 उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि 11 जनवरी से हम पहली सीरीज खेलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इन टोटल कितने मैचेस हम खेलने वाले हैं, उसके लिहाज से सेंचुरीज कितनी आने वाली है, उन तमाम चीजों पर बात करते हैं। भाई देखो, 2026 में टीम इंडिया कुल 18 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल सकती है, जो कि 6 अलग अलग टीमों के खिलाफ होंगे। इसमें डोमेस्टिक और विदेशी दोनों तरह की सीरीज होंगी, यानी कि अपने घर पर भी खेलेंगे, बाहर भी जाएंगे। रोहित और विराट को इनमें से ज्यादातर मैचेस खेलने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सारे के सारे खेलें, फिटनेस का कोई इशू नहीं है। और बाकी कॉन्टिन्यूटी, तमाम चीज़ों की अगर दलीलें ना दी जाएं तो मेरे हिसाब से रोको सारे मैचेस खेलेंगे। और ये साल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनके लिए खास रहने वाला है। दो वजह है। पहली वजह है कि वनडे वर्ल्ड कप से पहले जो ओडीआई मैचेस है बहुत लिमिटेड हैं। ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस और वो जो चीज़ें उन्हें चाहिए कि आप लगातार मैदान पर हैं, वो ज़रूरी है। और 2025 की परफॉर्मेंस भी है। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये दो वजह हैं कि वो इस सीजन में रन बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो जनवरी में हम अपने घर पर खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 11 से 18 जनवरी के बीच 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे और इससे साल की शुरुआत होने वाली है। दोनों शानदार फॉर्म में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 50 भी जड़ी गई थी, सेंचुरीज भी आई थी और जो रन थे वो तो आए ही थे। विराट कोहली सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, रोहित शर्मा हाफ सेंचुरी, फिर एक डॉट आया, फिर एक हाफ सेंचुरी। तो कहीं ना कहीं दोनों ने जलवा दिखाया। ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी कहानी। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने एक 50 और एक सेंचुरी जड़ी थी, तो विराट कोहली ने 74 रन की एक तीसरे ओडीआई में पारी खेली, तब से रुके नहीं है। विजय हजारे ट्रॉफी में आए, दोनों ने सेंचुरी जड़ी और कोहली ने तो दूसरे मैच में भी 50 जड़ी। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म मेरे हिसाब से बेहतरीन है। तो न्यूजीलैंड के साथ जो हम शुरुआत करेंगे उसमें मैं मान के चल रहा हूँ 3 में से 1 सेंचुरी तो है। इसके बाद जुलाई में टीम इंडिया को इंग्लैंड का दौरा करना है, इंग्लैंड जाना है, जहां पर 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। ये मैच 14 से 19 जुलाई के बीच में होंगे। इंग्लैंड इतनी आसान कंडीशन होती नहीं है, बट लेट्स सी, देखेंगे, अभी बात करेंगे इस पर, पहले आपको आगे बताते हैं। इसके बाद टीम इंडिया को सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करना था पिछले साल, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। तो अब अगर इतना आसान तो मुझे नहीं लग रहा है, बट फिलहाल मैं इसको उसमें रखता हूं कि हो भी सकती है, नहीं भी, ज़्यादातर चांसेस मुझे फिलहाल तो इस साल तो नहीं होने के लग रहे हैं। इसके बाद अक्टूबर में टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर पर खेलना है। दोनों टीमें इस दौरान 3 वनडे मैचेस खेलेंगी। कैरेबियाई टीम के खिलाफ रोहित और विराट दोनों का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। ऐसे में मुझे लगता है कि वहां पर मैं काउंट कर सकता हूं। न्यूजीलैंड वाली सीरीज इंग्लैंड थोड़ा सा टफ रहेगा, बट बांग्लादेश को मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूं। वेस्ट इंडीज मुझे लग रहा है 3 में से 2 सेंचुरी तो मुझे लग रहा है। लेकिन फिर इसके बाद अक्टूबर नवंबर में टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च वगैरह, ठीक है, 3 वनडे मैचेस वहां पर भी खेलने हैं। और इस साल के आखिर में फिर श्रीलंका के खिलाफ अपने घर पर खेलेंगे। यहां पर तो मैं कह रहा हूं 3 में से 3 सेंचुरी भी मान लो तो कोई हैरानी नहीं होगी। इस तरीके से कुल 18 वनडे मैचेस हम इन टोटल खेल सकते हैं। 18 में से 15 मैं फिक्स मान के चल रहा हूं, जिसमें लमसम आप मतलब मुझे लग रहा है कि 90 सेंचुरीज हो जाएंगी विराट की, यानी कि 6 सेंचुरीज मैं मान के चल रहा हूं, 6 से 8 सेंचुरीज। 2025 में विराट कोहली ने वनडे में कमाल की परफॉर्मेंस की थी, क्योंकि 13 मैचेस के अंदर 65 के ऊपर के एवरेज के साथ 651 रन बनाए। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन उनके नाम रहे हैं इस फॉर्मेट में, और वो पहले इंडियन बने जिन्होंने जीत वाले मैचेस में 18,000 रन पूरे कर लिए। सिर्फ 18 रन तो विनिंग नहीं है, और एक टेस्ट खेला, लेकिन वनडे में रिकॉर्ड्स की उन्होंने बौछार की। रोहित शर्मा भी पीछे नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी जीत की कप्तानी के अलावा 14 वनडे मैचेस में 50 के करीब के एवरेज के साथ ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के जड़कर उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि टेस्ट और वनडे कैप्टनसी गंवानी पड़ी उनको इसी साल में, लेकिन बैटिंग में उनका जलवा बरकरार रहा। फिलहाल तो दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैटर हैं, विराट कोहली नंबर 2 पर है। तो लेट्स सी, बाकी आप अपनी बताइए क्या लगता है 2026